हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउ में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखें, और देखने के बाद से अगर पसंद आए तब इसको लाइक करें। इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और अप्रॉक्स उसमें 30 क्वेश्चंस हमने क्लच एंड ब्रेक के करा चुके हैं। तो आप उसको भी देख लें, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कराए हैं, थ्योरी के भी हैं और न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस हमने उस पर करा रखे हैं। तो आज का जो सेशन चलेगा हमारा 10 क्वेश्चन का ये सेशन चलेगा। 10 क्वेश्चन हम आज इसमें करने वाले हैं और मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट तक का ये सेशन होगा, ज़्यादा इससे लंबा होगा नहीं। उससे पहले भी बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि इसको हम फिनिश कर दें, और उसके बाद से जो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम देखा देंगे, ठीक है। तो इसके बाद से एक वीडियो और आएगा, मे बी कि इसके बाद 5th नंबर का एक और वीडियो आएगा। उसके बाद से ये हमारा क्लच एंड ब्रेक फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद से कुछ और हम देखेंगे, जैसे बेल्ट ड्राइव वगैरह के बारे में है तो वो सारा देख लेंगे, या फिर जो भी टॉपिक होगा, या फिर आप खुद सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट करके, तो वो चीज़ें भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, और आप तैयार रहना क्वेश्चंस को करने के लिए। कमेंट भी करते रहना, अगर आपको पता है क्वेश्चन तो आप कमेंट करते रहिए, ताकि अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और इस सेशन को, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्या है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है, इन बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, ठीक है, बैंड ब्रेक और ब्लॉक ब्रेक दोनों की बात चल रही है। द फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन किसके किसके बीच में होता है ये आपको बताना है, ठीक है, बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक में, ठीक है। बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक में आपको बताना है कि फ्रिक्शन किसके किसके बीच में होता है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ब्लॉक और ड्रम प्रोवाइड द ब्रेकिंग एक्शन, ठीक है। ये कह रहा है ब्लॉक्स एंड ड्रम प्रोवाइड द ब्रेकिंग एक्शन, मतलब फ्रिक्शन इनके बीच में है। उसके बाद से बी ऑप्शन कह रहा है कि बैंड एंड ड्रम प्रोवाइड द ब्रेकिंग एक्शन। तो ब्रेकिंग एक्शन का मतलब क्या है कि दोनों के बीच में फ्रिक्शन है तभी ब्रेकिंग एक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन को इस तरीके से घुमा दिया है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है, और पहला ही क्वेश्चन मैंने इसीलिए डाला है। सी ऑप्शन कह रहा है कि ब्लॉक एंड ड्रम एंड बैंड एंड ड्रम इक्वली प्रोवाइड द ब्रेकिंग एक्शन, ठीक है, तो ये सी ऑप्शन है। डी ऑप्शन कह रहा है कि नाइदर ब्लॉक एंड ड्रम नॉर द बैंड एंड ड्रम प्रोवाइड द ब्रेकिंग एक्शन, ठीक है। इसने मतलब कि ये कह रहा है कि ब्लॉक एंड ड्रम क्या है कि वो ब्रेकिंग एक्शन प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। तो सारे ऑप्शन को हमने रीड कर लिया, देख लिया। इसमें जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, एक बार आप खुद से देखें, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक के बारे में मैंने शायद बताया नहीं है, और आप इसे खुद से देख लेना, थ्योरी का पार्ट है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगा तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। बहुत ही कम पूछता है बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक के बारे में। लास्ट वाला जो सेशन चलेगा, तो जैसे कि जब नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, अलग से थोड़ा सा टाइम लेकर के जो कुछ भी आपका ब्रेक के बारे में बचा हुआ है, ठीक है, एक बार हम उसको रिवाइज करवा देंगे, जिसके बारे में हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो हम आपको करवा देंगे, रिवाइज करवा देंगे, या फिर सारे क्वेश्चन अगर इंक्लूड कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन अभी तक क्या हुआ, हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ डबल ब्लॉक और शू ब्रेक, ठीक है, ये कह रहा है इफ़ डबल इन डबल ब्लॉक और शू ब्रेक द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम इनटू पिक्चर व्हेन द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज, ठीक है। देखो, जब भी शू ब्रेक की बात होती है तो शू ब्रेक में हम क्या इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले से वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि जो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू डैश से उसको डिनोट करते हैं, और ये होता है म्यू डैश इक्वल टू होता है 4 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये होता है, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, ठीक है, कब करते हैं, जब आपका जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है, ठीक है, जब एंगल ऑफ जो कॉन्टैक्ट होता है वो क्या होगा, 60 डिग्री से ज़्यादा हो, समझ रहे हो आप। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 60 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वहीं पे हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं व्हेन 2 थीटा इज ग्रेटर देन 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये होगा, ये कंडीशन होती है इसका इस्तेमाल करने की। अदरवाइज अगर 60 डिग्री से कम है तो फिर हम जो इक्विवेलेंट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर हम लेंगे, म्यू के ही बराबर हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसको आप रीड करिए ना, ये क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया, और इसके बारे में मैंने आपको पहला वाला अगर वीडियो देखोगे तो पहले या दूसरे वीडियो में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से इसमें बता रखा है। और जितने भी प्रॉपर्टी होती है, जो लाइनिंग जो मटेरियल यूज करते हैं उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, वो सारा का सारा मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। मतलब कि लगभग 5 या 6 प्रॉपर्टी मैंने ऐसे बता रखा है। तो ये क्या कह रहा है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर ब्रेक लाइनिंग शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तीसरा ऑप्शन है हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चौथा ऑप्शन है हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये 4 ऑप्शन है, और इसमें से जो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो हमें क्या चाहिए होता है, ये जो भी जो ब्रेक का जो मटेरियल होता है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ कि एक बार देख लेते हैं कि वो कहाँ पे है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जो मटेरियल का हमने आपको बताया था, ये है, हाँ ये है ना, ये मैंने आप लोगों को बता रखा था कि द मटेरियल यूज्ड फॉर द ब्रेक लाइनिंग शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन शुड रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द एंटायर सरफेस विद चेंज इन टेम्परेचर, इट शुड हैव लो वियर रेट, इट शुड हैव द हाई हीट रेसिस्टेंस होना चाहिए, इट शुड हैव हाई हीट डिसिपिटेशन कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद इट शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला ये मैच कर रहा है ना, उसमें उस वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि इट शुड हैव लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा वो लो होगा, ठीक है, क्या होगा, लो होगा। लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, इट शुड हैव एडिक्वेट मटेरियल स्ट्रेंथ, इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर लेवल, ठीक है। तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो क्या होगा, हाई होना चाहिए, ठीक है, वो हमारे फेवर में होता है। तो देखते हैं उसके बाद से कहाँ गए, यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जो हाई कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो यहाँ ये होना चाहिए, ठीक है, सी ऑप्शन। और हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये होगा आपका सी ऑप्शन, क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो भी ये पूछ रहा है, ठीक है, जो ब्रेक मटेरियल के बारे में, लाइनिंग के बारे में ये पूछ रहा है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब मूव करते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसकी तरफ हम मूव करते हैं। एक बार अगर आप इसको कर लिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्वेश्चन ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लच। मेन फंक्शन ऑफ क्लच के बारे में ये पूछ रहा है कि क्लच का मेन फंक्शन क्या होता है। तो मेन फंक्शन ऑफ क्लच क्या होता है कि बोथ ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट कैन बी स्टार्टेड एंड स्टॉप एट विल, ठीक है। तो ये ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है, विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट द ड्रिवन शाफ्ट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड एट विल। सी ऑप्शन दे रखा है विदाउट स्टॉपिंग द ड्रिवन शाफ्ट द ड्राइविंग शाफ्ट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड एट विल। लास्ट ऑप्शन दे रखा बोथ ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट कैन बी स्टार्टेड एट विल बट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट ऑल, ठीक है। तो ये चौथा ऑप्शन तो देखो होगा ही नहीं, चौथा ऑप्शन क्या होगा, ये तो होगा ही नहीं। अब ये क्या, विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट, ड्राइविंग शाफ्ट को क्या करना है, उसी को तो हमें स्टॉप करना होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखो इसमें दे रखा है कि विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट, ठीक है, बिना ड्राइविंग शाफ्ट को रोके हुए द ड्रिवन शाफ्ट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड, ठीक है। तो ये होना चाहिए। तो ये ऑप्शन था, बी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, दोनों सेम ही है क्या, विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट विदाउट स्टॉपिंग द ड्रिवन शाफ्ट। अच्छा ये ऑप्शन नहीं ना, ड्रिवन शाफ्ट है, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ड्राइविंग शाफ्ट इसकी हम बात करेंगे, विदाउट स्टॉपिंग द ड्राइविंग शाफ्ट द ड्रिवन शाफ्ट कैन बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड एट विल, ठीक है। तो बी ऑप्शन देखो सही होगा। थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन को, अदरवाइज ये ड्रिवन और ड्राइवन में काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, गलत आंसर मत कर देना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या रहा है, इन जॉ और क्लो क्लच। तो अब देखो इसमें जो जॉ क्लच होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लो क्लच भी बोलते हैं। ये मैंने पहले वाले ही वीडियो में आपको बता रखा है। तो विच इज ए पॉजिटिव क्लच, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इन जॉ और क्लो क्लच विच इज ए पॉजिटिव क्लच, कौन सा पॉजिटिव क्लच है। द टू हाफ आर परमानेंट फास्टेंड टू द ड्रिवन शाफ्ट बाय संक की। बी ऑप्शन दे रखा द टू हाफ आर द परमानेंटली फास्टेंड टू द ड्रिवन शाफ्ट बाय अ संक की, वन हाफ इज फास्टेंड टू द ड्रिवन शाफ्ट बाय अ संक की एंड द अदर हाफ इज मूवेबल एक्सियल टू ड्रिवन शाफ्ट, ठीक है, ड्रिवन शाफ्ट। डी ऑप्शन है वन हाफ इज फास्टेंड टू द ड्राइविंग शाफ्ट बाय अ वुड रूफ की एंड द अदर हाफ इज मूवेबल एक्सियली ऑन ड्रिवन शाफ्ट। तो देखो डी ऑप्शन तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि वुड रूफ की का इसमें यूज ही नहीं करते हैं।
संक की का इसमें देखो इस्तेमाल करते हैं तो इसमें देखो सी ऑप्शन देखो, 1/2 इज फास्टेन टू द ड्रिवन शेफ्ट बाय संक की, ये सही है, ठीक है। एंड द अदर हाफ इज मूवेबल एक्सियल टू द ड्राइविंग शेफ्ट, यही तो हमें चाहिए होता है क्लच में, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन सही होगा। और देखो बी ऑप्शन कैसे गलत है कि इफ़ द टू हाफ आर परमानेंटली फास्टेंड, अब दोनों को परमानेंटली हमें वो नहीं करना, फास्टेंड नहीं करना है। और ये ऑप्शन क्या कह रहा है, द टू हाफ आर परमानेंटली, अब तो ये तो ए और बी तो देखो हो ही नहीं सकता है, ठीक। और डी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वुडरूफ की का इस्तेमाल किया गया, तो ये भी क्या, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या है कि अगर आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर आपको नहीं भी अगर अच्छे से पता है तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि संघ की का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो संघ की ऑप्शन में है। और इसमें से क्या, एक तो मूवेबल होना ही चाहिए, ठीक है, एक क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। तो ये क्या, सी ऑप्शन क्या होगा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मटेरियल ऑफ क्लच शुड हैव, ये भी मैंने जो क्लच का मटेरियल वगैरह के बारे में भी मैंने आपको पहले या दूसरे वीडियो में ही मैंने बता रखा था। ये सारे क्वेश्चन क्या वैसे ही हैं। द मटेरियल ऑफ क्लच शुड हैव हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड हाई हीट कंडक्टिविटी। लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो देखो होना ही नहीं चाहिए, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो पहले तो ये कट कर दो, ठीक है। अब देखो थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी पे आते हैं। अब इसमें हाई कोफिशिएंट, लो हीट कंडक्टिविटी, तो देखो हाई हीट कंडक्टिविटी होनी चाहिए। रीजन, हीट का जो ट्रांसफर होना चाहिए वो तेज़ी से होना चाहिए, ताकि कूलिंग भी होनी चाहिए उस क्लच में। अदरवाइज हीट हो गया तो हीट हो गया, वो डैमेज भी हो सकता है उसमें, ठीक है। जो भी मतलब कि एक्सपेंशन वगैरह हो जाएगा तो वो टूट भी सकता है, या फिर मेटल इरोड भी हो सकता है, जो भी बहुत सी दिक्कत आएंगी उसमें, ठीक है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है, लो हीट कंडक्टिविटी, ये नहीं होगा। ए ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन देखो मैंने कैसे पकड़ा, पहले तो हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना ही चाहिए, ठीक है, हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो जितने ऑप्शन में लो दिया है वो तो ऐसे ही कैंसिल कर दो। और फिर दूसरा चीज़, हीट कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हीट का ट्रांसफ़र आपका मेटेरियल से तेज़ी से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो हीट ना, जो क्लच हो वो हीट ना हो, तो इसकी वजह से हमें क्या, हाई हीट कंडक्टिविटी भी चाहिए होती है। तो हाई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी चाहिए और हाई हीट कंडक्टिविटी भी चाहिए, तो इस वजह से ये ऑप्शन जो ए है ये क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं, आज थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी मुझे कुछ पर्सनल काम है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो भी 10 क्वेश्चन है थोड़ा जल्दी से फिनिश हो जाए ये, ठीक है। आप इसको वीडियो को अगर थोड़ा सा फास्ट होता है तो आप इसको स्लो करके देख लेना, ठीक है, जैसे भी आप मैनेज कर लेना। अब इसमें ये क्या कह रहा है, अ प्लेट क्लच ट्रांसमिट 125 किलोवाट एट 1600 RPM, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द क्लच इन न्यूटन mm में करना है, ठीक है। तो देखो पावर इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा टी, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2πn डिवाइडेड बाय 60 इंटू टॉर्क, ठीक है। ये होता है पावर का फॉर्मूला होता है। तो पावर कितना दे रखा है, 125 किलो न्यूटन दे रखा है, 10⁻³ कर देना, ठीक है। किलो न्यूटन कह रहे हैं, किलो वाट दे रखा है तो इसमें वाट में कन्वर्ट कर देना। फिर हो गया यहाँ पे 2πn की वैल्यू दे रखी है 1600 डिवाइडेड बाई कर लेना 60, और टॉर्क क्या, टॉर्क चाहिए हमें, तो टॉर्क की वैल्यू हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन मीटर में आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्योंकि यहाँ पे जो वॉट है ना, ये क्या है कि आपका MKS है या फिर SI यूनिट है, तो ये जो आएगा वो मीटर में आएगा, तो मीटर में कितना आ जाएगा, 746, ठीक है, 0.0387 ऐसे करके ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर में। और जब इसे 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 746,038.7 न्यूटन mm, ठीक है। तो इतना आ जाएगा आपका, देख लो ऑप्शन में कोई सही है, 74 60 38, तो 74 60 39 गलत, 74 60 है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे इसने तो क्या कर रखा है ना, 387 को इसने क्या 39 कर लिया, ठीक है। तो इसको ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, नियरली सही है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर इसको कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्लेट क्लच हैज 3 डिशेस, ठीक है, डिस्क ऑन द ड्राइविंग शेफ्ट एंड 2 डिस्क ऑन द ड्राइविंग शेफ्ट, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस। तो देखो मैंने पहले बता रखा था N1 + N2 -1, ठीक है। और उसके बाद से आपका N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, N2 की वैल्यू 2 दे रखी है, -1 कर देना, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 4 किस में दे रखा है, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो सी ऑप्शन क्या कर लेना, इसको राइट कर लेना, और उसके बाद से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ फ्रिक्शन क्लच एमंग द फॉलोइंग इज, ठीक है, फ्रिक्शन क्लच का इसमें वो दे रखा है, पेयर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये पेयर दे रखा है फ्रिक्शन क्लच का। तो पहले देखो दे रखा है जॉ एंड कॉन क्लच। तो जॉ क्लच क्या होता है, जॉ क्लच क्या होता है, जॉ क्लच क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, फ्रिक्शन क्लच जॉ क्लच नहीं होता है, ठीक है। तो क्लचेज के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता रखे हैं कि कितने तरीके क्लच होते हैं, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये कौन कौन सा गलत हो जाएगा, तो ये सी, जहाँ जहाँ जो लिखा हुआ देखो वो नहीं होगा फ्रिक्शन क्लच, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो, एक बचा कॉन एंड डिस्क क्लच। तो ये जो ऑप्शन बी होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जॉ क्लच वो फ्रिक्शन क्लच नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ लेनी चाहिए कि जॉ क्लच क्या होता है, फ्रिक्शन क्लच नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, इसका बी ऑप्शन सही आंसर है, ठीक है, आप इसको थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट है, ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और काफ़ी थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। इसमें अगर आपको फार्मूला पता नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद से देखते हैं। इसमें बस फॉर्मूले आपको बताने हैं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले बताने हैं, ठीक है। इसमें कर फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर एंड फॉर यूनिफॉर्म वियर। तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए बताना है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए बताना है और फिर उसके बाद से बताना है आपको यूनिफॉर्म वियर के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म प्रेशर यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिफॉर्म वियर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें पूछा मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस, ठीक है, उसके बाद से आपका सारा डेटा दे रखा है। तो मीन रेडियस पूछ रहा है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए जो मीन रेडियस होता है वो कितना होता है, 2/3, ठीक है, आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब डिवाइडेड बाई आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, ये होता है। और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के लिए क्या होता है, ये होता है आपका आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये देख मैच करा लो। तो सबसे पहले का यूनिफॉर्म प्रेशर का होगा, तो सबसे पहले ये वाली क्वांटिटी कहाँ लिखी हुई है, 2/3 R1 क्यूब, ये R1 ये आउटर रेडियस दे रखा है और R2 क्या रखा है, इनर रेडियस दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, R1 और R2। तो मेरे हिसाब से तो पहला ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते, ये तो गलत हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। और फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये चीज़ आपको क्या क्या रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मे भी 10 क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बोला था वो भी फिनिश हो गए। 10 क्वेश्चन मैंने थोड़ी जल्दी करवा दिए आपको। नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे 10 क्वेश्चन, फिर से 10 या 12 क्वेश्चन तो नेक्स्ट वाले वीडियो में भी देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तब इसको लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलते हैं।